हाय गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपर्ली विजिबल है। तो वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके। मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति। आज मैं आपको स्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज का टॉपिक है ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। यानी कि आज मैं आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स को ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको इन्हें याद करना है। देखते हैं आपको कितना याद होता है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताने वाली हूँ जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपको पता है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो पहली ट्रिक देखिए, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्टिंग में इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय आ रहा है, क्या आ रहा है? इंटरनेशनल, उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा। कौन कौन सा है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको जब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। और वो कौन सा है? मैरीटाइम। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। बट अभी आपको क्या याद रखना है? जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर के आगे इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय आता है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं। पहला ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1919। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1919। इसमें टोटल मेंबर 187 है। ILO काफी सारे रिपोर्ट्स इशू करता है, जैसे कि ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। तो जब पैसा वेजेस की बात आएगी, ये कौन करेगा? ILO। सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, किसी भी लेबर, देखिए लेबर की प्रोटेक्शन की बहुत बात होती है, जैसे कि हमारे देश में लेबर लॉ है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो सोशल प्रोटेक्शन ILO, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ILO, और ये वेजेस रिपोर्ट, ये ग्लोबल है, ये वर्ल्ड है, दोनों ही कौन पब्लिश करता है? ILO। तो मैंने आपको बताया कि ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ये 1919 में स्टैब्लिश हुआ था और इसमें 187 सदस्य हैं। ये कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करता है? ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक, और मजदूरी की दुनिया की रिपोर्ट। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में याद रखिए, वर्ड ऑफ वेजेस रिपोर्ट, आपको वो ज्यादा याद रहेगा। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन ILO स्टार्टिंग में आ गया इंटरनेशनल। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो स्टार्टिंग में आपको क्या दिखा? इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। 1863 में स्टैब्लिश हुआ था, नहीं पूछा जाता है, एक बार रीड कर लीजिएगा सिर्फ। इसमें टोटल 190 मेंबर्स है, ये भी नहीं पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल आया, अंतरराष्ट्रीय आया, किसमें? कमिटी ऑन रेड क्रॉस, हेडक्वार्टर जेनेवा। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या आया? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक, स्टैब्लिश 1947। फोर्थ है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। जरा मुझे ये बता दीजिए कि ICAN को किस साल नोबेल पीस प्राइज मिला था? ठीक है, ICAN को नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये 2007 में स्टैब्लिश हुई है, काफी पुरानी नहीं है। बट इनको क्या मिला है? इनको मिला है नोबेल। अच्छा, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। तो क्या आया स्टार्टिंग में? इंटरनेशनल। ठीक, तो मैंने आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन बताए जो अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल से स्टार्ट होते हैं और उनका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सबसे पहले लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देन रेड क्रॉस,
उसके बाद स्टैंडाइजेशन और फोर्थ है आईकैन। चारों स्टार्टिंग में अंतरराष्ट्रीय आ रहे हैं, हेडक्वार्टर जेनेवा। नेक्स्ट देखिए, जिन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट वर्ल्ड से हो रहा है, विश्व से हो रहा है और बीच में कुछ और है और एंड में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन आ रहा है। मैंने क्या बोला, रुकिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। मैंने बोला स्टार्टिंग में वर्ल्ड या विश्व, बीच में कोई वर्ड आएगा, एंड में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। इनका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में होगा। इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए WHO, वर्ल्ड आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, विश्व आ गया, संगठन आ गया। ठीक है, कहाँ है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WHO 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, 193 नेशन है और ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पहला क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, तो बीच में आ गया मेट्रोलॉजिकल, स्टार्टिंग में वर्ल्ड, विश्व, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन संगठन, हेडक्वार्टर जेनेवा। क्लियर। तीसरा देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड या विश्व, एंड में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। क्या? बौद्धिक संपदा। कहाँ है हेडक्वार्टर? जेनेवा में। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, दोनों ही इनोवेशन से है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, तो दोनों इनोवेशन या इंटेलेक्चुअल से है। कौन करता है? WIPO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक, फोर्थ याद करिए, फोर्थ है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी दो रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स और यहाँ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइट्स वाला जो पार्ट है वो कौन करता है? वो करता है WTO। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वर्ल्ड, एंड में ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टार्टिंग में विश्व और एंड में संगठन। WHO, WTO, इसके बाद WMO। अब MO से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैरीटाइम भी होता है, तो यहां मैं बात कर रही हूं मेट्रोलॉजिकल की। और WIPO, इन चारों के स्टार्टिंग में वर्ल्ड या विश्व आ रहा है, एंड में ऑर्गेनाइजेशन या संगठन आ रहा है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। एक तो है टूरिज्म। अब आपको याद रखना है, हर कोई इंसान, मैं खुद भी ऐसी हूं, कि हम एक बार घूमने के लिए स्पेन जरूर जाना चाहते हैं क्योंकि हमें स्पेन देखने में काफी सुंदर लगता है। तो जो टूरिज्म है, यानी कि जो पर्यटन है, उसका हेडक्वार्टर, उसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में ही है। कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। तो पहला एक्सेप्शन ये है टूरिज्म का। दूसरा है कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा शुल्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, तो एक्सेप्शन मैंने आपको दो बता दिए। एक है टूरिज्म, ठीक, यानी कि पर्यटन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, और दूसरा मैंने आपको बताया कस्टम, यानी कि सीमा शुल्क, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गए जो मैंने आपको बताया, क्या? वर्ल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, विश्व डैश संगठन। ठीक है, एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब मैं आपको कुछ और बता देती हूं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। इसमें पहला है, एक मिनट, ओके, ठीक है, इसमें आपको दो याद रखना है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है।
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, कौन सा? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है और ये पब्लिश करते हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है, एक एक करके याद रखिए, एक साथ याद करिए, ये आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको दो और याद कराए, एक कराया ट्रेड एंड डेवलपमेंट और एक कराया विश्व बेसिकली कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक। तो जेनेवा में मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल से मैंने आपको जितने भी याद करवाए, एक्सेप्शन है मैरीटाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड बताया वर्ल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको एक्सेप्शन याद रखना है टूरिज्म और कस्टम्स, यानी कि पर्यटन और सीमा शुल्क, ठीक। उसके बाद मैंने आपको यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार और विकास, और दूसरा हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है लंदन। लंदन में कौन कौन सा हेडक्वार्टर है? तो देखिए लंदन में जो मुख्यालय है, आप कैसे याद करेंगे? अमन कम विथ मैरी, ठीक है, अमन कम विथ मैरी। अब अमन से आपको याद रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या याद रखना है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में एक दो बार आ चुका है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। दूसरा है कम से कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या इसमें 54 मेंबर है? जरा मुझे अभी इसका एग्जैक्ट मेंबर बताइएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1931, ये भी याद कर लीजिएगा। तो कम से हो गया कॉमनवेल्थ, और लास्ट है मैरी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटरनेशनल का एक एक्सेप्शन, और वो यही था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो लंदन में मैंने आपको तीन बताए, अमन कम विथ मैरी, अमन से एमनेस्टी इंटरनेशनल, कम से कॉमनवेल्थ, मैरी से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है लंदन काफी इजी था, तीन था, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में एक तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपको तीन वर्ड याद रखने हैं, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? एक तो संयुक्त राष्ट्र याद रखिए, बच्चे, जनसंख्या और विकास। न्यूयॉर्क में मैंने आपको बोला यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, बच्चे, जनसंख्या, विकास। ये टर्म आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यूएन ही, तो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। ये कई सारी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ई कॉमर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। इन चारों रिपोर्ट को यूएन पब्लिश करता है, याद कर लीजिए। यानी कि शिक्षा विकास सूचकांक, सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य, ई कॉमर्स डेवलपमेंट रिपोर्ट और विश्व प्रवासी रिपोर्ट। ये चार रिपोर्ट है जिसको यूएन पब्लिश करता है। मैं आपको अलग अलग ये पढ़ाती हूं, बट एक साथ मैंने आपको लिस्ट दे दी है। डन, क्लियर है? यूएन चार रिपोर्ट, एजुकेशन डेवलपमेंट, मिलेनियम, ई कॉमर्स, माइग्रेशन, ठीक। अब देखिए दूसरा वर्ड मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, चिल्ड्रन, और मैं बात कर रही हूँ यूनिसेफ का, जिसको अब हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं? जरा मुझे यूनिसेफ को अब हम किस नाम से बोलते हैं, ये जरा मुझे बता दीजिए। इनमें से कुछ वर्ड छोड़ दिए गए हैं अब, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड अब इसे
कहा जाता है, बट मैंने आपको यहाँ पूरा दे दिया है। तो क्योंकि मुझे आपको ये चिल्ड्रन वर्ड याद करवाना है, तो आप इसे अब जो बोलते हैं वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो चिल्ड्रन, या मैंने आपको बोला था बच्चे याद रखने के लिए, तो उससे हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ 1946 में स्टैब्लिश हुआ था और ये मोर्टेलिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है, न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी रिपोर्ट यूनिसेफ। यानी कि यूएन अंतरराष्ट्रीय चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या फिर यहाँ अगर आपको बच्चे दिखे तो बच्चे, वैसे इसको यूनिसेफ के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, विश्व नवजात मृत्यु दर रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है यूनिसेफ। तो पहला हो गया चिल्ड्रन। दूसरा मैंने आपको बोला था वर्ड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से क्या है, यूनाइटेड नेशन नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो पॉपुलेशन एक्टिविटी से यूएनएफपीए। ठीक, यानी कि यूनाइटेड नेशन नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। यहां मैंने आपको शब्द याद करवाया है पॉपुलेशन। और आखिरी वर्ड जो था वो था डेवलपमेंट या विकास। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जेंडर आपको जैसे कि डेवलपमेंट से समझ में आ रहा है, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स, ये सारी रिपोर्ट यूएनडीपी याद बेसिकली पब्लिश करता है। ठीक है, तो विश्व असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो ये सारे हैं किसके, ये सारे हैं न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क में 4 वर्ड, यूएन, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट। तो यूएन से यूएनओ ही, चिल्ड्रन से यूनिसेफ, पॉपुलेशन से यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन नेशनल फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, और लास्ट यूएनडीपी से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डन। और आज का मैं आपको लास्ट करवाती हूं, नहीं तो आपको याद करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। और लास्ट है वियना। लास्ट हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वियना। ट्रिक, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पेट्रोलियम पहला वर्ड, एटॉमिक एनर्जी दूसरा वर्ड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास के लिए पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो वियना का पहला हेडक्वार्टर है पेट्रोलियम यानी कि ओपेक, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। जरा मुझे ये बता दीजिए अभी करंट में ओपेक के कितने मेंबर हैं, और ओपेक जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसका नाम है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ठीक, दूसरा वर्ड है एटॉमिक। एटॉमिक आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं IAEA की, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब यहाँ आपको इंटरनेशनल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एटॉमिक एनर्जी याद करवा रही हूँ तो आप नहीं भूलेंगे। तो एटॉमिक एनर्जी जो है इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अब एटॉमिक एनर्जी है तो रिपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। और तीसरा वर्ड मैंने आपको याद करवाया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO, और इनकी रिपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही होती है। तो पहला मैंने आपको याद करवाया, यहाँ देखिए औद्योगिक विकास के लिए पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। तो औद्योगिक विकास से हो गया संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, पेट्रोलियम से हो गया पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या फिर ओपेक, और परमाणु ऊर्जा से हो गया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये सारे हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ये सारे हेडक्वार्टर हैं वियना में। क्या, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि औद्योगिक विकास के लिए पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। अभी कुछ हेडक्वार्टर्स बचे हैं तो इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, क्योंकि आपको एक साथ इतने सारे याद करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम बचे हुए फिनिश करेंगे। तो ये था आज का काफी इंपॉर्टेंट सेशन। मैंने आपको कई सारे ट्रिक बताए हैं, मैंने आपको 4 जगह याद करवाई है। एक तो है वियना जो सबसे एंड में करवाया, उसके अलावा जेनेवा,
उसके अलावा लंदन, और एक बचा, वो बचा न्यूयॉर्क। काफी सारे हेडक्वार्टर्स इन्हीं में कवर हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। तो चलिए इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया, आपको सीखने के लिए मिला। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें पसंद आया, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, आने वाले एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दीजिए और उसे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।